नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो श्रृंखला तैयार की गई है। आप इस श्रृंखला का बेहतर यूज करते हुए अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो श्रृंखला में अगला वीडियो क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मध्यकालीन इतिहास। तो नई श्रृंखला जो हमारी है वो मध्यकालीन इतिहास है। जो शासन काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। सबसे पहले हम रचना और रचनाकार देख लेते हैं। हमीर रासो जो रचना है उसके रचनाकार सारंग देव हैं। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद हैं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई हैं। पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो जायसी हैं। आल्हाखंड जो है जगनिक है। मधुमालती मंझन है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। संदेश रासो अब्दुल रहमान है। अब देखते हैं मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित है? मोहम्मद गजनवी के दरबार से। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी था। अब जरा तराइन के युद्ध के बारे में देखते हैं। तराइन के दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शासक कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम वाले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और इसमें जो शासक के बीच में हुआ वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, और परिणाम जो हुआ मोहम्मद गौरी इसको जीत जाता है। अब हम पहले देखते हैं मध्यकाल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रमुख आक्रमणकारी ये कौन कौन? 1221 ईस्वी में चंगेज खान जो मंगोल था, और उस समय भारत पर जो तत्कालीन भारतीय सुल्तान जो थे उसमें इल्तुतमिश हैं। 1245 ईस्वी में हसन कारलून योम कबीर खां। भारत पर तत्कालीन सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन महमूद शाह। 1285 ईस्वी में तमीर खां मंगोल था। शासन किसका था? बलवान खां। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खां, ये भी मंगोल था। जलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1297 ईस्वी में कादिर खां, यह भी मंगोल था, और उसमें भारत पर शासन किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। 1298 ईस्वी सालदी खां मंगोल था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1299 ईस्वी में कुतुलुक ख्वाजा मंगोल था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1303 ईस्वी में तारगी खां मंगोल था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1305 ईस्वी में अली बेग योम तरताक खां, ये भी मंगोल था, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1306 ईस्वी में इकबाल मंद और कुबक, ये भी मंगोल थे, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। 1327 ईस्वी में तरमासरीन जो मंगोल था, मोहम्मद तुगलक का शासन था। फिर 1398 ईस्वी में अमीर तैमूर था, जिसे हम समरकंद के नाम से जानते हैं, नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क पुर्तगाली सूबेदार था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर, इनका शासन था। फिर 1526 ईस्वी में बाबर, ये मुगल थे, और इब्राहिम लोदी का उसमें शासन था। चलिए देखते हैं, ये कुछ वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस आए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं मोहम्मद गौरी का सबसे पहले पराजित किया भीम सेकंड ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के। जिस
युद्ध ने भारत में मुस्लिम सख्त की स्थापना की, वो तराइन का युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजय होती है। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो ये इल्तुतमिश था। सल्तनत काल के किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? तो तुगलक वंश था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा जाता है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। गुलाम वंश का संस्थापक जो प्रथम शासन था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए या पोलो खेलते दौरान वो घोड़े से गिर जाते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किसने करवाया था? बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाता बट उमेलाओं के विरोध के कारण उसने नहीं चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। चौल साम्राज्य के अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम बादशाहों में से किस ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने भूमि उत्पादन का 50% तय किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने निर्माण कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ और दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। हब ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? गाजी मलिक। दीवान अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है। भारत में प्रथम सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी कहा जाता है का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्ने तूता किसके शासनकाल भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत पर प्रमुख वंश और शासक। यहाँ वंश, शासक और शासनकाल उनका देखते हैं। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 तक है। गुलाम वंश के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन क्या था? 1206 से 1210। आराम शाह का 1210 से 1211 तक। फिर इल्तुतमिश का 1111 से 1236 था। फिर रुक्नुद्दीन फिरोज का 1236 ही रहता है। रजिया का 1236 से 1240 4 साल का इनका रहता है। मुइजुद्दीन बरहम शाह इनका 1240 से 1242। अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 तक इनका शासन दो रहता है। फिर नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक। गयासुद्दीन 1265 से 1287 तक। और फिर ऐसे कर कर बहुत से लोग आते हैं। फिर खिलजी वंश की स्थापना होती है। फिर तुगलक वंश आता है। फिर सैयद वंश आता है और फिर लास्ट में लोधी वंश आता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
सल्तनत कालीन इमारतें, ये इनको तो आप ज़रूर ही देख लीजिएगा क्योंकि ये इमारतें पूछी जाती हैं कि किसने बनवाया, किसके द्वारा निर्माण कराया गया। तो सल्तनत कालीन इमारतें, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। कुब्बत ओ इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसको किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया जाता है। लाल महल जो दिल्ली में है, बलबन के द्वारा बनवाया जाता है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ये भी दिल्ली में ही है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया जाता है। जमात खाना मस्जिद दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया जाता है। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाया जाता है। सुल्तान गढ़ी दिल्ली में है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया जाता है। हौज सम्मी दिल्ली में है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया जाता है। अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में है और इसको भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया जाता है। हौज खास दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया जाता है। तुगलकाबाद दिल्ली गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। फिर आदिलाबाद का किला जो है वो दिल्ली है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। जहाँ पनाह नगर जो है दिल्ली में महमूद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है। कोटला फिरोज शाह दिल्ली, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराया जाता है। खान जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में है, जूना शाह के द्वारा स्थापित किया जाता है। काली मस्जिद अष्टभुजीय, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया जाता है। दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा जो नागौर में है, रजिया के द्वारा स्थापित किया जाता है। सीरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया जाता है। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया जाता है। 12 खंभा महल जो है दिल्ली में है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है। अदीना मस्जिद जो है पंडुआ जो बंगाल में है, सिकंदर शाह के द्वारा स्थापित किया जाता है। अटाला मस्जिद जौनपुर इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। हिंडोला महल मांडू हुसंग शाह के द्वारा। जहाज महल मंडू हुसंग शाह के द्वारा। चांद मीनार या चार मीनार हैदराबाद कुली कुतुब शाह के द्वारा। और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राणा कुंभा के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं कि सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय दिए, फिरोज तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले गया था। ये टोपरा में था एक और एक मेरठ में था। इन दोनों अशोक के स्तंभ थे, इसको दिल्ली ले जाया गया। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नादिर उद दीन मोहम्मद। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह में कौन एक उच्च शिक्षित था? इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न तूता देते हैं। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर बदायूनी ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम? फिरोज शाह तुगलक में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग और गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में दिया गया है। संप्रदाय और संस्थापक और भारत में प्रचारक, उसका भारत में प्रचारक कौन है? चिश्ती। अबू अब्दाल चिश्ती, ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे और भारत में प्रचारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी, इसके संस्थापक जियाउद्दीन अबुल जीव, इनके द्वारा इसके संस्थापक हैं। और भारत में जो प्रचार किया था बहाउद्दीन जाकरिया।
कादरी, अब्दुल कादरी, शाह नियामतुल्लाह, नक्शबंदी, बहाउद्दीन, मखदूम जिलानी, सत्रिया जो है अब्दुल सत्तार, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? कश्मीर के जैन उल अबिदीन ने। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक, जौन खां की। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों ने शासन काल में पूर्व का सिरजा कहा जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासन काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था जैन उल अबिदीन। दक्षिण का बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू अलाउद्दीन हसन उर्फ जाफर खां। अब हम कुछ फैक्ट विजयनगर साम्राज्य से देखते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबिड। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी को प्रतिनिधित्व करती है? हम्पी। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनी से गोवा को छीना? हरिहर सेकंड। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया देवनगर सेकंड के राज्यकाल में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह से। आंध्र का भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। यहाँ पे वंश और राजधानी दे रखा है काकतीय वंश, इसकी राजधानी वारंगल। होयसल द्वारसमुद्रम यादव का देवगिरी, पांड्य का कोरकई और मदुरा, आदिल शाही का बीजापुर, कुतुब शाही का गोलकुंडा, निजाम शाही का हैदराबाद और सरकी शाही का जौनपुर। सिख धर्म और गुरु और उनके कार्य। गुरु का काल नहीं देखा कोई मतलब नहीं आएगा, लेकिन आप इनको जरा सिख गुरु और उनके कार्य देख लेते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और आदि ग्रंथ की रचना की थी। फिर गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। गुरु अमरदास धर्म प्रचार हेतु 22 गद्यों की स्थापना करते हैं। गुरु रामदास अमृतदास की स्थापना 1577 में करते हैं। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर 1604 में नींव रखी और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु हरगोविंद सिंह या अकाल तख्त की स्थापना करते हैं, सिखों को लड़ाकू समुदाय में बदला। फिर गुरु हर राय उत्तराधिकार मुगलों के युद्ध में भाग लिया। गुरु हरकिशन अल्प वयस अवस्था में ही मृत्यु। गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दी। गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना की स्थापना की और सिखों के अंतिम गुरु थे। अब 1556 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिड और वेल्लूर में। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, 8 तेलुगु कवि थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 क्षितिज स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं अवस्थित है हम्पी में। कौन तमिल रामायण या रामावतार के लेखक था? कम्बन। व्यक्ति और राज बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।